दिल्ली की सरकार क्या बदली, वहां के हालात ही बदलने लगे हैं। लगता है चुन चुन कर केजरीवाल सरकार की योजनाओं का नामो निशान मिटाया जा रहा है। एक दैनिक भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट आई है, जिसको सोचा आपको साझा कर दूं, ताकि आप तो इतना समझ सकें कि आखिर दिल्ली का दर्द है क्या। ये तस्वीर दीपक कुमार की है। दिल्ली के मंगोलपुरी मोहल्ला क्लिनिक में पिछले 6 साल से ये काम कर रहे हैं। पहले मरीजों की सेवा करते थे, अब खुद अपनी नौकरी बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इन भाई साहब का कहना है कि सीएम मैडम ने आरोग्य मंदिर खोलने का ऐलान किया है। हमें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी नौकरी का क्या। नया स्टाफ बुलाने से पहले हमें नौकरी दे दो भाई, क्योंकि हमने ट्रेनिंग ली है, एग्जाम पास किया है, हमें प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम केजरीवाल के रिश्तेदार नहीं हैं, तो हमसे ये बर्ताव क्यों हो रहा है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी सरकार की नई हेल्थ स्कीम आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से आ रही है, जिसके तहत पुराने डिस्पेंसरी और मोहल्ला क्लिनिक को मॉडिफाई किया जा रहा है। पहले फेज में 33 सेंटर खुल चुके हैं और स्टाफ की भर्ती भी हो गई है। लेकिन जिस स्टाफ ने सालों सेवाएं दी, कोविड के वक्त जान दांव पर लगाई, आज वही नौकरी जाने के डर में जी रहे हैं। इसके अलावा सैलरी की भी टेंशन। पहले इन्हें महीने के 30,000 तक मिल जाते थे, अब 10 से 15,000 में इनको गुजारा करना पड़ रहा है। 150 मरीज की भी लिमिट लगा दी गई है और उससे सैलरी भी आधी हो गई है। स्टाफ का यह आरोप है कि बिना कारण बताए उनको हटाया जा रहा है, फोन पर कॉल करके मांगा जा रहा है इस्तीफा, और विरोध करने पर बोल रहे हैं कि तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जबकि सीएम साहिबा ने वादा किया था कि उन्हें आरोग्य मंदिर में प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है नया स्टाफ आने पर पुराना हट जाएगा। जबकि दैनिक भास्कर ने एक निधि नाम की कर्मचारी से भी बात की, तो इन निधि का कहना है कि मैटरनिटी लीव तक नहीं दी जा रही है। उनकी एक दोस्त है जिनकी डिलीवरी 10 दिन बाद ही उनको ज्वाइन करने के लिए दबाव डाला गया, और अब नौकरी का भी डर। जानबूझकर दवाइयों की सप्लाई रोकी जा रही है ताकि मरीज कमाए और क्लिनिक खुद ब खुद बंद हो जाए। ऐसा ही सुनील नाम के कर्मचारी ने भी कहा। उन्होंने कहा कि हमने कोविड में काम किया, लेकिन कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तक नहीं दिया गया, और 6 साल से इनकी सैलरी 12 रुपए प्रति मरीज पर अटकी है। कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं। ये हाल है मोहल्ला क्लिनिक के भी, और जो नया आयुष्मान आरोग्य मंदिर आ रहा है उसकी भी शिकायतें हैं। कर्मचारी तो कर्मचारी, मरीज और तीमारदार भी परेशान है। कुछ का कहना है कि जब से मोहल्ला क्लिनिक खुला है, दवा इलाज आसान हो गया। आयुष्मान मंदिर खुलने में वक्त लगेगा, तब तक अब हम कहां जाएंगे। डॉक्टर भी इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर को लेकर कहते हैं कि बिना प्लानिंग का फैसला है। मरीज और डॉक्टर के बीच सालों से भरोसा बनता है, जिसे ऐसे में खत्म करना गलत है। दवाइयों की कमी जानबूझकर बनाई जा रही है, मेल भेजे जा रहे हैं, शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद समाधान नहीं निकल रहा है। वहीं इस मामले पर 6 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा कि अगर 31 मार्च 2026 से पहले स्टाफ हटाना है तो कम से कम 2 हफ्ते का पहले नोटिस दे दें। जबकि सरकार का दावा है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, मौजूदा स्टाफ को ही प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक कथनी और करनी अंतर है दोनों में। खैर, इन तमाम विवाद के बीच आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी जनहितकारी योजनाओं को बंद कर रही है, जैसा केजरीवाल ने पहले ही चेताया था। बहरहाल मोहल्ला क्लिनिक कभी दिल्ली की हेल्थ केयर क्रांति की पहचान था, अब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। सवाल यह है कि जो लोग सालों से आपकी सेहत की पहरेदारी कर रहे हैं, क्या उन्हें ऐसे किनारे कर देना ठीक होगा। सभी चाहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक राजनीति के खेल में कुर्बान न हो, लोगों का स्वास्थ्य कुर्बान न हो, और जो स्वस्थ दिल्ली का सपना देखा जा रहा है वो ऐसे तबाह न। नमस्कार।